अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार खस्ता से ये टी टाइम स्नैक्स। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, झटपट बनने वाली है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ, विंटर स्पेशल चाय के साथ जब चाहे बनाकर खाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने व्हीट फ्लोर लिया है, गंदम का आटा, अच्छे से इसे छान लेना है। ये 2 कप के करीब है। 2 कप आटे में आपने जो है वो तकरीबन 1 कप जो है वो शुगर का ऐड करना है। ये शुगर पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने इसे अच्छे से शुगर को ग्राइंड कर लिया था। आपने 1 कप चीनी लेनी है और उसे ग्राइंड करके इसमें अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी लिया है। आपने घी ही लेना है, उसे हल्का सा मेल्ट कर लेना है। इसके आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच शामिल करने हैं इसमें, ताकि ये हमारे जो हैं वो स्नैक्स बड़े खस्ता से बने। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। 1/4 टीस्पून इसमें हम मीठा सोडा शामिल करेंगे। ये आपने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए घी डालने से ये आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा हो गया है। मिक्स करने के बाद अब हम हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल करेंगे। आपने नीम गर्म पानी ले लेना है और थोड़ा थोड़ा सा शामिल करके इसे एक बहुत सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और मैं दिखाती हूँ। आपने बिल्कुल इस तरह की डो तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमारी सॉफ्ट सी मज़ेदार सी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। इसे आप अच्छे तरीके से गूंद लें। ये देखिए डो हमारी रेडी हो चुकी है। हल्का सा ऑयल लगाकर आप तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दें, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा राइज़ अप हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी डो जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी सॉफ्ट सी हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेना है। इस तरह आपने हाफ़ आटा ले लेना है, एक पेड़ा बना लेना है। अब हम इसे जो है वो बेल लेंगे। आपने बेल के इसकी अच्छी सी पतली सी जो है वो रोटी बना लेनी है। बिल्कुल इस तरह से ये देखिए बहुत ही आराम से इसकी रोटी बन रही है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप कोई भी शेप इसकी दे सकते हैं, लेकिन ये शेप बहुत ही मज़ेदार लगती है। इस तरह आपने इसके कॉर्नर्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर कर लेने हैं। एक चौकोर शेप में आपने इसे काट लेना है और ये कॉर्नर्स आप हटा दें और इतना रख कर आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमने इसकी इस तरह लंबाई में कटिंग कर ली है। उसके बाद अब दूसरे तरीके से बस इतनी आपने इसकी वो रखनी है। इस तरह इधर से भी हम कटिंग कर लेते हैं और फिर हम इसको एक एक पीस को उठा के इसको हल्की सी शेप दे लेंगे। आपने इस तरह इसके ये दोनों कॉर्नर्स इस तरह से मिलाने हैं और ये साइडों वाले कॉर्नर्स जो हैं ये ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करने हैं। तो ये बड़े मज़ेदार सी इसकी लुक आती है और बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। ये देखिए हमारे मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनको अब हम यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे जो है वो फ्राई कर लेना है और देखिएगा जैसे ही आप इसे ऑयल में डालेंगे आफ्टर 1 to 2 मिनट ये थोड़े से राइज़ अप होंगे। ये देखिए और एक साइड से ये हल्के हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। आपने इसे लाइट गोल्डन कलर का करना है और ये देखिए मैं इसकी साइड चेंज कर दें। हम इसकी साइड चेंज कर लिया और ये देखिए इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। जब ये अच्छे से इस तरह पक जाएँ, फ्राई हो जाएँ, तो आप इन्हें डिश आउट कर लें। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हो गए। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लेती हूँ और साथ ही मैं आपको जो है वो एक मज़ीद जो है वो दोबारा से इसकी शेप
दिखाती हूँ कि मैंने शेप किस तरह से दी थी। इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है और ये वाले कॉर्नर्स इस तरह ऊपर से इसको आपस में मिला देना है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी मज़ेदार सी हमारी जो है वो रेडी हुई है। तो चलिए हम जो है वो मैं इसे डिश आउट तो कर चुकी हूँ, मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितने मज़े की शेप लग रही है। ये हमारे टी टाइम स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप चाय के साथ या जब भी भूख लगे झटपट इसे रेडी करके खा सकते हैं। ये हमारी विंटर स्पेशल स्नैक्स रेसिपी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।